आदाब नाज़रीन, खबरों के एक और बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। बुलेटिन का आगाज करने से पहले एक नजर अब तक की अहम सुर्खियों पर। चलिए, प्रोग्राम का आगाज करने से पहले सबसे पहले आप सबको उन खित्तों के अंदर जहां पर आज ईद उल फित्र का त्यौहार मनाया जा रहा है, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद गुलिस्तान न्यूज और JK 24/7 की पूरी टीम की तरफ से। बढ़ते हैं आगे खबरों की शुरुआत। बात सबसे पहले आलमी वबा कोरोना वायरस की, क्योंकि दुनिया भर के अंदर इस वक्त आलमी वबा का कहर बदस्तूर जारी है और हर गुजरते दिन के साथ दुनिया भर में मुस्बत मामलों के साथ साथ अमवात की तादाद में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। ताहम भारत में गुज़श्ता 4 रोज से 4 लाख से कम कोरोना केसेस सामने आ रहे हैं और मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान भारत में कोरोना की 3,62,727 नए मुस्बत मामले सामने आए और इसी दौरान 4120 अमवात भी हुई हैं। इन्हीं 24 घंटों के अरसे के दौरान 35,000 से ज्यादा अब तक 35 लाख से ज्यादा जो लोग कोरोना वायरस को शिकस्त दे चुके हैं। सेहतयाबी की शरह में इजाफा हुआ है और वायरस की दूसरी लहर में कुछ कमियां जरूर आई हैं। ताहम पिछले 24 घंटों के दौरान वायरस ने 3,62,727 अफराद को मुतासिर किया, 42,000 के करीब लोगों की जान ली और इसके साथ मुल्क के अंदर फाल मामले यानी एक्टिव केसेस की मजमूई तादाद इस वक्त 37,10,520 से तजावुज कर चुकी है। इन्हीं 24 घंटों के दौरान 35,05,000 से ज्यादा तादाद कोरोना मरीजों की जो अब तक सेहतियाबी की शरह में इजाफा हुआ है। 1.5 बरस के इस तवील अरसे के दौरान इतने लोगों की एक बड़ी तादाद और मुस्बत केसेस की शरह जो मुल्क के अंदर 19.45% है। इसके बावजूद अमवात की बढ़ती तादाद के साथ साथ सेहतियाबी की शरह में भी इजाफा हुआ है। वहीं मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में भी कोविड-19 के केसेस में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा और पिछले 24 घंटों के दौरान 4,000 से ज्यादा केसेस की तस्दीक हुई है। लेकिन इन सब के बीच में एक बार फिर कोविड-19 ने 65 लोगों की जान ले ली है। 3601 मरीज सेहतियाब हुए हैं। इधर आज मुख्तलिफ अजला में शुमाली कश्मीर से जनूबी कश्मीर तक और वस्ती अजला तक आज सख्त बंदिशों का नफाज अमल में लाया गया है और किसी तरह की मजहबी तकरीब या फिर दीगर कोई प्रोग्राम करने की इजाजत आज इन अजला में नहीं दी जा रही है। जनूबी जिला कुलगाम के अंदर भी जहां पर पुलिस और सिविल इंतजामिया मुश्तरका कार्रवाई करते हुए चहलकदमी करते हुए नजर आई और तहसील इंतजामिया हालात पर करीबी नजर बनाए हुई है। इस मुकद्दस दिन पर भीड़ भाड़ न करे, नमाज को घरों में ही अदा करे, कोई जम गफीर न करे इस कोविड से बचने के लिए। माशाल्लाह इस वक्त हम ये कहते हैं कि कुलगाम के लोगों के हम बड़े शुक्रगुजार हैं। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ताउन किया, कोई भीड़ भाड़ नहीं की, जैसे भी ऊपर से हिदायत आए। वादी कश्मीर के साथ साथ जम्मू सूबे में भी आज 14वां दिन लॉकडाउन का गुजर रहा है और इंतजामिया की जानिब से शहरी जम्मू या दीगर इलाकों के अंदर मुल्हका इलाकों में दफा 144 का नफाज अमल में लाया गया है और बंदिशों में इजाफा किया गया है। कोविड के सबब संगीन सूरत हाल पैदा हो रही है और नकलो हरकत को महदूद कर दिया गया है।
इंतजामिया की जानिब से लॉकडाउन में पीर तक तोसी के ऐलान के बाद इस फैसले का खैर मकदम किया जा रहा। वहीं अवामी नुमाइंदों समेत आम लोगों ने भी लॉकडाउन के साथ साथ टीकाकारी मुहिम को वुसअत देने की भी इंतजामिया से अपील की है ताकि मजीद खतरात से बचा जा सके। गुज़श्ता बरस की तरह इस मरतबा भी मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी मुख्तलिफ हिस्सों में आज वायरस के कहर जरूर मौजूदा कहर के बीच ही आज ईद उल फित्र का त्यौहार मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा और सऊदी अरब समेत दीगर अरब ममालिक या फिर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत के कुछ हिस्सों में उत्तर प्रदेश से भी आज इतलात मौसूल हुई हैं कि ईद उल फित्र मनाई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में भी आज सादगी के साथ ईद उल फित्र मनाई जा रही है। इसके पेश नज़र मसाजिद, दरगाहों, ईदगाहों में ईद के बड़े इज्तिमात मुनक्किद करने की इजाज़त कोविड-19 के सबब नहीं मिली। वायरस की बहरानी सूरत हाल के दरमियान मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में ईद उल फित्र इंतहाई सादगी के साथ मुख्तलिफ अजला में मनाई जा रही है। रमजानुल मुबारक का 29वां रोज़ा बुध को मुकम्मल हुआ और बुध की शाम शवाल का चांद नजर आने की तस्दीक के बाद आज यानी 13 मई को जम्मू कश्मीर में ईद सईद का मुतबरक दिन मनाया जा रहा है। ईद उल फित्र के साथ साथ इस्लामिक कैलेंडर के शवाल महीने की शुरुआत होती है और इस्लामिक कैलेंडर का 10वां महीना होता है। ईद के चांद का दीदार होने के बाद शवाल का महीना शुरू होने के साथ ही ईद उल फित्र मनाई जा रही है। इसलिए पूरी दुनिया में इसकी तारीख अलग अलग होती है। मुल्क के दीगर हिस्सों में ईद उल फित्र कल मनाई जाएगी, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर भी उलमा की तस्दीक के बाद के चांद नजर आ चुका है, जिसके बाद आज सुबह सादगी के साथ ईद उल फित्र अंजाम दी जा रही है। इधर मुख्तलिफ हिस्सों में जहां पर आज नमाजियों की तादाद कुछ इलाकों के अंदर ना के बराबर नजर आई और मकामी सतह पर जहां नमाज ईद अदा की गई वहां पर भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का बाकायदा ख्याल रखा गया और सरकारी गाइडलाइंस पर अमल दरामद करते हुए लोगों ने आज दुनिया भर को एक मुस्बत पैगाम देने के साथ साथ फलस्तीन के शहरियों के साथ इजहार यकजहती का इजहार किया और इस मुकद्दस और मुतबरक दिन के मौके पर आज आलमी वबा के कहर और मुल्क में अमन और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं मांगी। अस्सलाम वालेकुम। तमाम हम वतनी और अहले इस्लाम को दिल की अमीर गहराइयों के साथ ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारक हो। हम अहले रजौरी की जानिब से सबको मुबारकबाद देना चाहते हैं। अल्लाह करे ईद हमारे बीच में खुशियाँ लाए और ये भी दुआ करते हैं कि ये जो कोरोना वबा हम में फैली है, जो काफ़ी हद तक फैल चुकी है, अल्लाह पाक से ये दुआ है कि ये कोरोना बीमारी जो है वो ख़त्म करे। इसके साथ साथ हम दुआ करेंगे फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए जो जुल्म सितम वहाँ पर हो रहा है और हम ये भी करते हैं कि जो त्यौहार आते हैं खुशी का पैगाम देते हैं। हम यही लेके चलेंगे कि ये जो ईद आई है हमें आपस में मिलजुल कर रहना है, वतन की सलामती के लिए दुआ करनी है, हमें आपस में मिलकर रहना है। एक बार फिर आप सबको ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी मस्जिद पाक में नमाज पढ़ी। गवर्नमेंट की तरफ से जो भी हिदायत थे, मास्क का पालन किया गया, डिस्टेंस का पालन किया गया और तमाम तर जो SOP से वो हमने फॉलो किए और जो भी गाइडलाइंस थी गवर्नमेंट की तरफ से, हुकाम की तरफ से, उनको हमने बरोई कार लाकर नमाज ईद अदा की और पूरी दुनिया के इंसानियत के लिए हमने दुआ की कि पूरी दुनिया इस वबाई बीमारी में फंसी हुई है। आए दिन बहुत से बीमार नज़र आ रहे हैं और पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं। इनके लिए हमने दुआएं की और जो इस वबाई बीमार से फौत हुए हैं उनके लिए भी हमने दुआएं की। अल्लाह तबारक व तआला उनके घर वालों को सब्र जमील अता करें। शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला की बात करें, आज यहाँ पे ईद उल फितर जो है बड़ी सादगी के साथ मनाई गई। हालांकि अगरचे मस्जिदों की बात करें, क्योंकि मस्जिदों में जो है आज बड़े कम तादाद में जो है लोगों ने नमाज ईद अदा की और ख़ासकर SOP जो गाइडलाइंस दी गई थी ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से, हेल्थ महकमे की तरफ से, उस पर जो है लोगों ने अमल किया और ख़ासकर ये दुआ की गई इस कोरोना वायरस के इस महामारी से हमें नजात मिले। और अगरचे हम ज़िले बारामूला के लॉकडाउन के हवाले से बात करें, क्योंकि लॉकडाउन यहाँ पे लगातार जारी है, यहाँ पे जुज़वी तौर पर जो है ट्रैफिक चल रहा है और इक्के दुक्के लोग भी चल रहे हैं। वादी कश्मीर की तरह जम्मू सूबे के मुख्तलिफ अजला में जहां पर आज ईद उल फित्र सादगी के साथ मनाई जा रही है, इधर सरहदी जिला पुंछ में भी ईद की नमाज सादगी के साथ अंजाम दी गई और उलमा की अपील के बाद मुसलमानों ने सादगी के साथ न सिर्फ ईद मनाई बल्कि लोगों ने आज इंतजामिया की उन गाइडलाइंस पर भी अमल दरामद को यकीनी बनाने में अहम रूल अदा किया जो इंतजामिया की तरफ से जारी की गई थी। सरहदी इलाके के अंदर मुख्तलिफ मसाजिद में जहां पर लोगों की तादाद गुज़श्ता बरस के मुकाबले इस बार कम नजर आई और बाजारों में जो गुज़श्ता साल
ईद के मौके पर रौनकें नजर आती थी वो इस बार गायब है। लेकिन इन सब के बीच में लोगों ने आज एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत पेश करते हुए आलमी वबा के इस कहर के बीच हुकूमती गाइडलाइंस या सरकारी हुक्मनामों पर अमल दरामद करते हुए ईद की नमाज अदा की। अपने तमाम बरादरान वतन को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूँ और दुआ गो हूँ कि ये दिन हमारे समाज में खुशियाँ लाए, बरकतें लाए। इसके साथ साथ जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम बहुत ही मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं, कोविड-19 के चैलेंजेस से गुज़र रहे हैं। ऐसे हालात में आज हमारे देश को, हमारे समाज को सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि हम एक दूसरे के काम आएँ और ख़ास तौर से ऐसे लोग जो इस बीमारी से मुतासिर हैं, हम उनके साथ हमदर्दी का इजहार करें। हम देख रहे हैं कि लोगों में एक डर है, एक भेदभाव है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुश्किल का दौर है, ये वक्त बीत जाएगा। मुश्किल किसी पर भी आ सकती है, लिहाजा मैं आज ईद उल फितर के मौके पर जहां मैं आप सब के लिए दुआगो हूं, उसके साथ साथ मैं समाज से अपील करना चाहता हूं कि इस मुश्किल घड़ी में वो देश के साथ और देश की सरकार के साथ और समाज के साथ खड़े हों और उसके साथ साथ तमाम तर SOPs का ख्याल रखिए, एक दूसरे का ख्याल रखिए और जो भी गाइडलाइंस हमें दी जा रही हैं उसका पूरा पालन कीजिए। और उसके साथ साथ मैं पुंछ के लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि हमने देखा कि लास्ट ईयर भी पुंछ के लोगों ने बहुत ही डिसिप्लिन के साथ कोरोना का मुकाबला किया और हम देख रहे हैं कि आज भी पुंछ के लोग बहुत ही डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इसी तरह से पुंछ के लोग ख्याल रखेंगे अपना भी और अपने समाज का भी। और बहुत जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में भी ईद उल फित्र के मुबारक मौके पर लोगों की नकलो हरकत महदूद रही और बंदिशों के सबब ईद सादगी के साथ मनाई गई। इंतजामिया की जानिब से जारी हुक्मनामे और SOPs पर अमल दरामद करते हुए लोगों ने आज मसाजिद के बजाय मकामी सतह पर या फिर मस्जिदों में छोटे इज्तिमात या फिर दूसरी तरफ घरों के अंदर नमाज ईद अदा कर आज इसको तरजीहात में शामिल किया ताकि इंतजामिया की जो गाइडलाइंस थे उन पर अमल दरामद को यकीनी तो बनाया जाए, लेकिन उसके साथ साथ आलमी वबा के इस कहर को भी रोकने में कलीदी रोल अदा किया जाए। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के ईदगाहों के बाहर आज सन्नाटा नजर आया। कुछ मस्जिदों के अंदर ईद नमाज अदा की गई, लेकिन वहां पर SOP का खास ख्याल रखा गया। जिला इंतजामिया अनंतनाग ने पहले ही मस्जिद कमेटियों के जितने भी सरबराह हैं उनसे गुजारिश की थी कि आप ईदगाहों के अंदर ईद नमाज अदा ना करें, क्योंकि कोविड-19 का मामला है और कोविड-19 में हमने देखा कि कितना नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई शायद कभी नहीं होगी। हमने देखा कि इस बार जिस तरह से मस्जिदों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया, आज भी जहां कहीं पर भी ईद नमाज अदा की गई वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ लोगों ने मास्क भी पहनी थी। और आज हमने देखा कि लोग जो है सुबह से बस इसी चीज को लेकर परेशान थे कि हम ईद नमाज अदा करेंगे, लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना था कि कोई बात नहीं है, ईद नमाज हम अगली बार भी पढ़ सकते हैं, अगले साल भी पढ़ सकते हैं, कुछ महीनों के बाद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इस वबाई बीमारी से जब हम बचेंगे तब हम ईद नमाज अदा कर सकते हैं। हालांकि यहाँ की पुलिस जो है, अनंतनाग पुलिस ने भी काफ़ी खासी मेहनत की है इसके पीछे कि यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए मस्जिदों के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं पर पुलिस भी कामयाब होती हुई नजर आ रही है। इस वक्त हम अनंतनाग में है और अनंतनाग में किस तरह से सन्नाटा पसरा है, इक्का दुक्का लोग इस सड़क पर जो है वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये वही वाहिद रास्ता है जो GMC और जच्चा बच्चा अस्पताल का रास्ता है, इसलिए कहीं ना कहीं पे जो लोग हैं वो इस रास्ते का इस्तेमाल भी जो है करते हैं ताकि जो। चलिए, वादी कश्मीर के हवाले से बात हो रही है तो सीधा अब आपको श्रीनगर लिए चलते हैं। मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ सैयद इरफान फाजिल हमारे नुमाइंदे हैं। चूंकि इंतजामिया की तरफ से बंदिशें मजीद सख्त की गई हैं, इस तरह की इतलात मौसूल हो रही हैं। इरफान, क्या कुछ इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल शहर श्रीनगर समेत बाकी अजला के अंदर? देखिए, अगर मैं बात में मौजूद हूँ छानपोरा के मेन चौक में, छानपोरा का जो इलाका है जो कि शहर श्रीनगर के साथ भी कनेक्ट होता है, मगर जबकि हम ईद के हवाले से बात करें तो मुकम्मल तौर पर यहाँ पर सिक्योरिटी जो है तैनात कर दी गई है, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है और इस बीच बार बार है वो पूछा जा रहा है
کیونکہ جس طریقے سے لاک ڈاؤن اور لاک ڈاؤن کی اگر بات کریں تو عید الفطر کے حوالے سے آج بھی بندشیں جو ہے مکمل طور پر سڑکوں پر دکھائی دے رہی ہے. لوگوں کو چلنے پھرنے کے لیے اجازت نہیں دی گئی ہے, جبکہ ایسنشل سروسز کو لے کر میں بات کروں تو اس کو پرمیشن ملی ہوئی ہے. مگر اس بیچ اگر عید کی بات کریں تو آج صبح ہم نے دیکھا کہ بڑی بڑی مسجدیں تھی, جو بڑی بڑے درگاہیں تھی وہ خاموش تھے, ممبر و مینار خاموش تھے, جبکہ محلہ وائز جو مسجدیں تھی وہاں پر عید نماز ادا کی گئی. مگر ساتھ ہی ساتھ اگر بات کریں تو سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ لوگوں نے وہاں پر عید کی نماز جو ہے وہ ادا کی ہے. مگر اس وقت اگر ہم دیکھیں تو پبلک ٹرانسپورٹ کی جو موومنٹ ہے وہ تھوڑی بہت چلنی شروع ہو گئی ہے, جبکہ موسم کی بھی مار لگاتار جاری تھی. وادی کشمیر میں بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ کل رات سے ہی جاری ہے. اس بیچ اگر دیکھا جائے تو کشمیر میں اس وقت لگاتار دکانیں بند پڑی ہوئی ہے, سناٹا چھایا ہوا ہے اور خاموشی کا عالم چاروں طرف اس وقت دکھائی دے رہا ہے. چپے چپے پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جموں کشمیر کے جو پولیس کے جو اہلکار ہیں وہ بار بار لوگوں سے التجا کر رہے ہیں, بار بار سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ گھروں سے باہر نہ آئیں, اور اگر آپ باہر آتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی ایکسس کارڈ یا پرمیشن کارڈ ہے, اس کے بعد ہی ان کو یہاں سے ایکسس دیا جاتا ہے. مگر کل جیسی صورتحال نہ بنے, کل جو کچھ ہوا شہر سرینگر میں اس سے بچا جائے, عام شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے, گائیڈ لائنز جو ہیں وہ بھی برقرار رہیں, ساری چیزیں, اور خرید و فروخت یا سپلائی کا سلسلہ بھی بند نہ ہو کہیں پر. ان ساری چیزوں کے بیچ انتظامیہ نے کیا آج سول انتظامیہ کے ساتھ ایڈیشنل فورسز ڈپلوائے کی ہیں کچھ حصوں کے اندر؟ دیکھیے ظاہر سی بات ہے ایڈیشنل فورسز بھی ڈپلوائے کی گئی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اگر بات کریں جو خاص طور پہ سیکیورٹی کے جو اہلکار ہیں انہیں بھی آج ایکسٹینشن دیا گیا, یعنی اسے بھی بڑھوتری مل گئی ہے. کیونکہ کل جس طریقے سے شہر سری نگر کی حالت تھی اور چپے چپے پر جہاں پر ہم دیکھ رہے تھے کہ جام لگے ہوئے تھے اور مناظر جو ہے کافی خوفناک تھے, کیونکہ ہر کوئی سوال پوچھ رہا تھا کہ ایک سائڈ سے وائرس ہے تو دوسرے سائڈ سے گہما گہمی کیوں. مگر دیکھا جائے تو آج جس طریقے سے ایڈمنسٹریشن نے اقدامات زمینی سطح پر اٹھائے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ مکمل طور پر شہر خاص سے لے کر سول لائنز تک اس وقت سیکیورٹی کافی زیادہ اب دن میں کیا کچھ شیڈول ترتیب دیا گیا ہے, کیا بیچ میں چھوٹ ملے گی تھوڑی بہت کہیں پر خرید و فروخت کے لیے؟ دیکھیے اگر بات کریں انٹرنلی جو علاقے وائز محلہ وائز جو اندر کی دکانیں ہیں وہاں پر انہیں اجازت دی جاتی ہے, جس میں ایسنشل کوموڈیٹیز کا ذکر ہوتا ہے, یعنی کھانے پینے کی چیزیں انہیں اجازت دی گئی ہے کہ وہ کھول سکتے ہیں. تو اوور آل جو پورے شہر کے بازار ہیں عید کے حوالے سے ایک تو چھٹی ہے, دوسرے سائڈ سے وہاں پر بھی خاموشی کا عالم چھایا ہوا ہے, ان کو پوری طرح سے ابھی اجازت نہیں دی گئی ہے. جبکہ انٹرنلی ہم بات کریں کچھ محلہ وائز جو گروسری کی دکانیں ہیں, میٹ چکن یا دیگر سامان, انہیں کھولنے کی اجازت دی گئی ہے ود پراپر SOP گائیڈ لائنز. بہت بہت شکریہ عرفان فاضل تمام جانکاری کے لیے. سری نگر سے سید عرفان فاضل ہمارے ساتھ تھے اور بتا رہے تھے کہ عید کی نماز تو ادا کی گئی, مختلف حصوں کے اندر سادگی کے ساتھ بڑے اجتماعات نہیں ہو سکے. درگاہ حضرت بل, جامع مسجد سری نگر میں جہاں پر علماء کی اپیل کے بعد بھی لوگوں نے ایک ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے آج عید سادگی کے ساتھ منائی. لیکن دوسری طرف اب انتظامیہ بھی سخت ہوئی ہے, نقل و حرکت کو مزید کچھ علاقوں کے اندر جہاں تھوڑی بہت چہل پہل اگر ہو بھی تو ان علاقوں کے اندر بھی مزید سخت بندشیں کر کے نقل و حرکت کو محدود کیا جائے تاکہ وائرس کے اس چین کو بریک کیا جا سکے. بڑھتے آگے بات جموں کشمیر کی ہو رہی تو ماہ رمضان کے دوران سڑک کناروں پر افطاریاں معمول کی بات ہے, مگر گزشتہ شام جموں کے رائے پور ستواری میں کچھ مختلف دیکھنے کو ملا, جہاں اقلیتی سکھ برادری نے مسلمانوں کے لیے خصوصی افطار پارٹی کا اہتمام کیا. رائے پور ستواری میں سکھوں کی تعداد ہزاروں میں ضرور ہے اور گزشتہ ایک دہائی سے مسلمانوں کے لیے ماہ رمضان میں افطاری کا اہتمام کیا جاتا ہے. اس سلسلے میں گزشتہ شام گردوارہ سنگھ سبھا رائے پور ستواری کی جانب سے افطار پارٹی کا اہتمام کر مذہبی ہم آہنگی کی عمدہ مثال قائم کی گئی. افطار پارٹی میں سکھ برادری کی جانب سے عوامی نمائندوں نے بھی شرکت کر گزشتہ کئی برسوں سے چلی آ رہی مذہبی روایت کو زندہ رکھا. گردوارہ سنگھ سبھا کے ارکان کے مطابق جہاں پر ماہ رمضان میں مسلمانوں کی خدمت کر انہیں دلی سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے, جس کا مقصد مذہبی رواداری اور آپسی بھائی چارے کو پروان چڑھانا بھی ہے, اور دوسری طرف ایک بار پھر سبھا کے ارکان کی جانب سے کی گئی افطار پارٹی کے لیے مسلم طبقے نے اظہار تشکر کر عالمی وبا اور آپسی بھائی چارے کو قائم رکھنے کے لیے مخصوص دعاؤں کا اہتمام کیا. واضح رہے کہ موجودہ وقت میں بھی گردوارہ سنگھ سبھا رائے پور ستواری کی جانب سے متعدد بار جموں کے مختلف اسپتالوں, یتیم خانوں, سینٹرل جیل اور سکولز کے باہر افطار پارٹیوں کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر پروگرامز بھی کرائے جاتے ہیں, اور یہ سلسلہ برسوں بعد بھی جاری ہے. اور اس بیچ آپ کو بتاتے چلیں کہ عام طور پر یونین ٹیریٹری, پہلے ریاست کے اندر, اب یونین ٹیریٹری کے اندر جہاں پر گزشتہ کئی برسوں سے ماہ رمضان کے اس مقدس مہینے کے دوران
जहां पर अफ्तारियां मामूल की बात बन गई थी, लेकिन इन सब के बीच में आम तौर पर किसी दूसरे मजहब के एक अहम इबादतगाह के अंदर मजहबी मकाम पर मुसलमानों को मदऊ करना, उन्हें दावत पर बुलाना और इस तरह की पार्टी का एहतमाम करना ये बहुत कम देखा जाता था। लेकिन मौजूदा वक्त में गुरुद्वारा सिंह सभा रायपुर सतवारी की जानिब से एक और कदम उठाते हुए, जहां पर माह रमजान के इस मुतबरक महीने के दौरान अफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, और ऐसा पहली मर्तबा नहीं जब यहां पर मखसूस दुआओं का एहतमाम हुआ हो, बल्कि गुरुद्वारा सिंह सभा रायपुर सतवारी की जानिब से कई बार जम्मू सूबे के मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर, तालीमी इदारों के अंदर, यतीम खानों के बाहर या फिर सेंट्रल जेल्स और बाकी इदारों के साथ मिलकर कई बार इस तरह की प्रोग्राम्स कर मजहबी हम आहंगी को बरकरार रखने के लिए और इस रिवायत को मजीद आगे बढ़ाने के लिए कई बार इकदाम किया है। हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज एक खुशी के लम्हे की बात है कि आज हमारे यहाँ इफ्तियारी की पार्टी कारपेंटर जितेंद्र सिंह, लकी अमरीक सिंह, गुरुद्वारा प्रधान महेंद्र सिंह, इकबाल सिंह, जिन्होंने यहाँ हमारे रहपर सतवारी के मुस्लिम, सिर्फ रहपर सतवारी के मुस्लिम ही तक नहीं ये महदूद रहे, उन्होंने आल जहाँ तक भी इन्होंने इनकी आवाज़ गई वहाँ तक इन्होंने जो है आज यहाँ गुरुद्वारे के अंदर और रहपर सतवारी के सिख बरादरियों ने मिलजुल कर आज यहाँ जो इफ्तियारी की पार्टी रखी थी, तो हो चाहे वो क्रिश्चियन हो, ताकि हम जब भी चाहे वो सिख बरादरी की आवाज़ हो और मुस्लिम यक बयक खड़े होकर साथ दें, और जहाँ से भी आवाज़ निकले हर इंसानियत के नाते से हम एक दूसरे का साथ दें। और मैं फिर से इस अल्फाज दोहराता हूँ, मैं आज के गुरुद्वारे के जो मुंतज़मीन है और जो रहपर सतवारी के सिख बरादरी, इनका हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें इफ्तियारी पार्टी पे यहाँ बुलाया। उन्होंने इत्थे आके रोजे जेड़े नो तोड़े हैं, नाल ही उन्होंने मौलवी साहब ने खुदा अगे इबादत की, अपना भला नहीं सरबत का भला उन्होंने मंगया कि सारी लुकाई का केवल अपने वास्ते नहीं सारे वास्ते उन्होंने इबादत की कि ये खुदा, ये वाहिगुरू, ये भगवान, ये जड़ी भयानक महामारी साडे देश जिसने अपने पैर जड़े वो पसारे हैं, इसका नाश ਅਤੇ सारे ही जीवां का जिहड़ा भला उन्होंने मंगया है। इत्थों की कमेटी वालों सिख नौजवान सभा, इत्थों के मैंबर साहबान सारिਆਂ वालों आए साडे मुस्लिम वीरां दा कोटान कोट धन्नवाद। बात जम्मू सूबे के नरवाल मंडी की, जहां पर सबसे बड़ी मंडी के अंदर इंतजामिया ने बेहद सख्ती शुरू कर दी और इस मंडी में एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने पर अब सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जहां पर गुज़श्ता रोज भी 35 मुस्बत मामलों की तस्दीक होने के बाद अब एक बार फिर शेड्यूल चेंज किया गया है। 5 से 12 बजे तक सब्जी मंडी के लिए रोस्टर जारी कर औकात में तब्दीली करके ताजिरों ने इंतजामिया से इस फैसले पर जरूर इत्मीनान का इजहार किया है, मगर मजीद नरमी बरतने का ऐलान करने पर जोर दिया है ताकि कोविड टेस्टिंग को भी वसअत दी जा सके और कारोबार के दौरान समाजी फासले को भी बरकरार रखा जा सके। आपके सामने सारा सामान पड़ा हुआ है, बड़ा मंदा पड़ा हुआ है, सौदा बिक नहीं रहा है। देखो 3 दिन से पड़ी बंद गोभी, ये भी पड़ी है, सामान पड़ा 4 दिन से आया हुआ है, इसको देना ये सरकार से मांग, मोदी ने पहले ही लॉकडाउन लगा दिया, क्या मांग करनी है हमें? देखो ना इधर आपके सामने पड़ा हुआ सारा सामान पड़ा। हाँ जरूरी है, सामाजिक दूरी बनाना जरूरी है, वो भी जरूरी है, ये भी जरूरी है जो काम चल रहा है। फिर इससे किसान कहाँ जाएगा बेचारा? इतना सामान आया है। ऐसा है कि बहुत अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट का, क्योंकि लोगों की भुखमरी हो गई है। सब्जी जो 10 बजे का टाइम था, एक तो जो आज भी आते हैं हमारे जमींदार माल बेचते हैं, उनका बुरा हाल है। आप देख लीजिए गाड़ी का जो चीज़ 300 में बिकती है वो 40 में 20 में बिक रही है। इतना बुरा हाल है। गवर्नमेंट ने टाइम बढ़ाया है, 10 से 12:30 में किया है, लेकिन उसका कोई बेनिफिट इतना नहीं है। एक तो रास्ते में जो रुकावटें हैं वो थोड़ी सी सब्जी वाली हो गई, उनको नहीं रोकना चाहिए। और दूसरा जो बाहर परचून की दुकानें हैं, लोगों को अभी तक सब्जी पूरी कम्प्लीट नहीं मिल रही है। अगर 12:30 यहाँ किया है तो
मेरा गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है एलजी साहब से कि आप जैसे हमारी मंडी का टाइम पूरा किया है ऐसे ही आप सब्जी का भी निकालें। ये कि लोग ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए भाई, कोविड-19 चला है थोड़ा डिस्टेंस रखें। चलिए खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। गुलिस्तान न्यूज पर खबरों, तज्जियों और तबसरों का सिलसिला जारी है।